नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो जीके वन लाइनर है, वन लाइनर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में परीक्षा में पूछे जाने की जो है उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इससे पहले आपको बता दो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि उत्तराखंड की अन्य महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। साथ ही साथ आप चैनल के बगल में जो बेल आइकन होता है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? क्योंकि जो लोकसभा में और जो सदन के दो कार्यसभा होती हैं, एक होता है लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो दोनों में ये पारित किया गया था। तो पहला 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित किया गया था। उसके बाद जो विधेयक था उत्तराखंड राज्य का, ये राज्यसभा में कब पारित किया गया? 10 अगस्त 2000 को। ठीक है, अब विधानसभा और राज्यसभा में लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के द्वारा साइन होने जाता है, राष्ट्रपति इसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड राज्य विधेयक, तो उस समय के राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति KR नारायण जी, उनके द्वारा कब इसको स्वीकृत किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, बाकी जो उत्तराखंड राज्य गठन हुआ था, यानी कि उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था, वो कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। ठीक है, जो कि देश का, जो भारत हमारा गणतंत्र है, उसका 27वां राज्य है और पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे जो कौन से नंबर का राज्य है? ये 11वां राज्य। ठीक है, अगर पर्वतीय राज्यों की बात करें तो पर्वतीय राज्यों की दृष्टि से उत्तराखंड जो है 11वां राज्य है। ठीक है, उसके बाद है राज्य का नाम जो था, पहले उत्तरांचल था, तो बाद में क्या किया गया? इसको बदल के उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, 31/12/2006 को, 6 तक क्या था इसका नाम? उत्तरांचल राज्य था, जो कि उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1/1/2007 को, यानी कि 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड से बदलकर उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, डेट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है कि डेट भी पूछी जा सकती है। मेन चीज़ क्या है, इसमें डेट ही पूछी जाती है। बाकी यहाँ से प्रश्न बनने के कोई चांसेस कम है, कि अब बनेगा तो केवल डेट पूछ सकता है। ठीक है, कि कब से ये चेंज किया गया, या ईयर पूछ सकता है। ठीक है, और राज्य की राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी है? देहरादून। राज्य गठन के समय से जो देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी है, और राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कहाँ है? गैरसैंण में है। ठीक है, 20 जून 2020 से इसको क्या किया गया था? घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, तो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कहाँ है? गैरसैंण में, जो कि कहाँ पड़ती है? चमोली में पड़ता है। ठीक है, चमोली जिले में पड़ता है गैरसैंण। तो गैरसैंण में क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, अगर राजकीय भाषा की बात करें उत्तराखंड की, तो राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है जनवरी 2010 से, और जो दूसरी भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, तो राजकीय भाषा कौन सी? हिंदी है। अगर कब से पूछा जाता है तो 2010 से इसको राजकीय भाषा घोषित किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ हैं, और उनके नीचे क्या हुआ है? गंगा नदी की 4 लहरें बहती हुई दिखाई गई है, जो कि क्या करती है? और बीच में अशोक का लाट अंकित है। ठीक है, यानी कि तो गोलाकार चित्र पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है, जो पहाड़ को प्रदर्शित करती हैं, प्लस जो गंगा की जो 4 लहरें हैं वो क्या करती हैं? उत्तराखंड की नदियों को शो अप करती हैं। ठीक है, वो चीज़ दिखाती हैं, और बाकी जो पर्वत चोटियाँ हैं वो क्या दिखाती है? हिमालय राज्य को, यानी हिमालय के उनको शो करती है। ठीक है, अगर राज्य के पशु की बात करें तो कौन सा है? कस्तूरी मृग, जिसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। और राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है, हिमालय का मयूर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है, जो कि स्थानीय भाषा में इसको कौलपद्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और राज्य खेल जो है उत्तराखंड का दोस्तों, वो है फुटबॉल। ठीक है, राज्य खेल फुटबॉल है। 2011 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, अगर पूछता है कि उत्तराखंड में जो राज्य खेल है वो क्या है, तो फुटबॉल राज्य खेल हो जाएगा। और कब से घोषित किया गया पूछा जाता है तो 2011 में उत्तराखंड राज्य में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था। ठीक है, और राज्य वाद्य यंत्र की बात करें, जो बजाने वाले यंत्र होते हैं, तो उसमें से दोस्तों 2005 में 15 में घोषित किया गया था, जिसको कि ढोल जो है, जो उत्तराखंड का क्या है? एक पौराणिक क्या है? वाद्य यंत्र है। यानी कि ये ढोल जो है, ढोल को 2015 में घोषित किया गया था राज्य वाद्य यंत्र के रूप में। ठीक है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया है ढोल के बारे में, जो मतलब वाद्य यंत्र के बारे में। ठीक है, और राज्य तितली 2016 से घोषित कौन सी है? कॉमन पिकॉक। ठीक है, जो कॉमन पिकॉक है, राज्य तितली 2016 में से घोषित किया गया था, वो क्या है? कॉमन पिकॉक। आपको सन के साथ साथ इनके नाम वगैरह भी पता होने जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जिस ईयर में घोषित किया गया था, कभी कभी क्या पूछता है, अगर आपको नाम नहीं पूछेगा, केवल ये पूछ देगा कि किस ईयर में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये है दोस्तों सोसूरिया अब वेलेटा।
ठीक है, जो ब्रह्म कमल है उसका वैज्ञानिक नाम, ये प्रश्न भी पूछा गया है पहले परीक्षा में। नेक्स्ट है, ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? ठीक है, इसे कहा गया है सौगंधिक पुष्प। ठीक है, ब्रह्म कमल जो है इसको सौगंधिक पुष्प के रूप में महाभारत में जाना गया है। ठीक है, उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल है उसे कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 24 जो है इसकी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फूलों की घाटी जो है चमोली को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, तो चमोली में ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जो फूलों की घाटी है तो वहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब ब्रह्म कमल खिलने का जो समय है वो है जुलाई से सितंबर के महीने में ब्रह्म कमल खिलता है। ठीक है, उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसे कहते हैं दोस्तों मास्कस कैसोगोस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जो कस्तूरी मृग है जो क्या है उत्तराखंड का राज्य पशु है। ठीक है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा अन्य कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में ये पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ठंडे इलाकों में पाया जाता है, तो ठंडे इलाके जो बर्फीले इलाके हैं पहाड़ियाँ, उन इलाकों में ये अधिक पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग है वो विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है? तो फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़ में ये पाया जाता है। ठीक है, जो पिथौरागढ़ का जो वन्य जीव विहार है जिसको कि जो कि अस्कोड वन्य जीव विहार है, ये खास तौर पे कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो वन्य जीव विहार है उसका नाम क्या है? अस्कोट वन्य जीव विहार है। मतलब विशेष तौर पे कस्तूरी मृग के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, आगे है, कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह एक बार में कितना मिलता है? ठीक है, जो कस्तूरी होता है केवल नर मृग जो होता है उससे पाया जाता है और एक बार में लगभग 30 से 40 ग्राम उसमें से कस्तूरी निकलता है। ठीक है, राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1972 में चमोली में किया गया था। ठीक है, जो कस्तूरी मृग था इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट है, राज्य बुरास का वनस्पतिक नाम क्या है? जो राज्य वृक्ष है बुरास उसका वनस्पतिक नाम क्या है? इसे कहते हैं दोस्तों रोडोडेंड्रॉस अर्बोरियम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बुरास जो है किस प्रकार का वृक्ष है? ये है दोस्तों सदाबहार और पर्वतीय वृक्ष है। ठीक है, मतलब सदाबहार मतलब हर साल में हमेशा खिलता है और कौन से क्षेत्रों में है? ये पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, राज्य में 46 दिन, देश में सबसे कम दिन का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ठीक है, जो कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उत्तराखंड के जो हरीश रावत उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके समय में 2 बार ये राष्ट्रपति शासन लगा था, जो कि 46 दिन सबसे कम मतलब जो भारत का जो अनुच्छेद है 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है। ठीक है, किसी भी राज्य में अगर जब क्या होता है विधान सभा भंग हो जाती है, विधानसभा में किसी सरकार गिर जाती है किसी पार्टी की, तो उस समय क्या होता है ये सारा जो राज्य का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। ठीक है, तो 27 मार्च से लेके 12 मई 2016 तक क्या हुआ था? 46 दिन का राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, जो कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी उनके समय में ये राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? तो ये है अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था जो भारत के अनुच्छेद में है वो दर्ज हुई है। ठीक है, यानी कि भारत के अनुच्छेद में ये चीज़ मेंशन है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, वो किस में है? अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राज्य विधानसभा मंडल कैसा है? तो वह क्या है? एक सदनात्मक विधानसभा मंडल है। ठीक है, प्रथम विधानसभा परिसर भवन जो है वो कहाँ है? देहरादून में है। और द्वितीय विधानसभा परिसर भवन कहाँ है? उसका नाम क्या है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में, जो कि क्या है ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। ठीक है, देश में 2 विधानसभा भवन वाले जो अन्य राष्ट्र हैं वो कौन कौन से? महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर जो हैं देश में 2 विधानसभा वाले अन्य राज्य है। ठीक है, जैसे एक उत्तराखंड हो गया, 2 अन्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। ठीक है, विधानसभा का प्रथम गठन अंतरिम जो थी वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को, जब अपना उत्तराखंड राज्य बना था। तो 30 सदस्यीय अंतरिम सरकार बनी थी जिसके मुख्यमंत्री कौन थे? श्री नित्यानंद स्वामी जी थे। ठीक है, उस समय क्या हुआ था? प्रथम जो विधानसभा गठन हुआ था जिसके अंतरिम कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? वो थे श्री नित्यानंद स्वामी जी। और
उस समय के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो श्री प्रकाश पंत जी थे, ठीक है। और प्रथम विधानसभा सत्र कब हुआ था? देहरादून में 9 जनवरी 2001 को प्रथम विधानसभा सत्र हुआ था, ठीक है। 9 नवंबर को राज्य बना था, उसके लगभग 2 महीने बाद पहला विधानसभा सत्र हुआ था देहरादून में 9 जनवरी 2001 को, ठीक है। ये तो था दोस्तों अंतरिम सरकार की बात करें। अगर हम चुनाव वाली सरकार की बात करें तो प्रथम जो मुख्यमंत्री है वो थे श्री नारायण दत्त तिवारी जी, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और जो श्री नित्यानंद स्वामी जी थे ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। उस समय जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे श्री प्रकाश पंत जी। अगर अंतरिम पूछता है तो प्रकाश पंत जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो चुनाव के बाद की बात करता है तो उसमें श्री यशपाल आर्य जी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? थे श्री नारायण दत्त तिवारी जी, जिनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूलों कॉलेजों में कब हुआ था? 9 से 11 जून 2014 में प्रथम विधानसभा सत्र हुआ था, जो कि गैरसैंण के स्कूल और कॉलेजों में ये हुआ था, ठीक है। सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने वाला जिला कौन सा है? तो देहरादून 20 और रुद्रप्रयाग 5 है, ठीक है। ये जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि हमारी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में अभी फिलहाल 2011 तक की जनगणना के अकॉर्डिंग ही डेटा जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो जनगणना हुई है उसका अभी कोई रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया है, तो यानी कि तब तक क्या होगा, पुराने डेटा के अकॉर्डिंग ही इस चीज़ों को अपडेट किया जाएगा। अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर को छोड़ के जो उत्तराखंड के जो अन्य प्रश्न हैं उन प्रश्नों में 2011 का डेटा ही यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में कुल पुलिस चौकियाँ कितनी थी? तो वो थी 236 पुलिस चौकियाँ थी, है मतलब। राज्य में रेवेन्यू पुलिस के तहत पटवारी चौकियाँ कितनी है 2017 के अकॉर्डिंग? वो है 1125। लेटेस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं जो लेटेस्ट अभी कितने हैं, ठीक है। तो राज्य में प्रथम साहबर थाना कौन सा है? 25 मार्च 2015 को इसका उद्घाटन किया गया था, जो कौन सा है? देहरादून में है, ठीक है। ये प्रश्न ही परीक्षा में पूछा गया था और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। राज्य में प्रथम साहबर थाना जो है वो 25 मार्च 2015 को देहरादून में ओपन किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। क्या हो सकता है पुलिस की परीक्षा में पूछा जा सकता है, पुलिस चौकियाँ कितनी है उत्तराखंड में, और ये साहबर थाना कौन सा था, ठीक है। कुल ग्राम जो थे 2011 के अकॉर्डिंग वो है दोस्तों 16,793, ठीक है। जिसमें कि 15,745 ग्राम जो है वो आबाद ग्राम है, और लगभग 1,048 ग्राम जो है वो गैर आबाद ग्राम है। यानी कि आबाद ग्राम जिन ग्रामों में प्लान कम है, प्लान कम कर चुके लोग, और गाँव में लोग अभी भी क्या खेती बाड़ी करके आबादी करते हैं, और वो गाँव क्या है? संपन्न गाँव है, ठीक है। यानी कि उन गाँव में अभी भी लोग रहते हैं, ठीक है। तो लगभग 1,048 जो गैर आबाद ग्राम है वो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 16,793, ठीक है। कुल आबाद ग्राम 2011 में 15,745 थे, जिसमें कि 15,501 गैर वन ग्राम थे, और 244 जो है वन ग्राम है, ठीक है। 15,500 ग्राम ऐसे हैं जिनमें क्या है? वन भूमि कम है, यानी कि वन कम है, और लगभग 244 ग्राम जो है उनमें क्या है? वन है, ठीक है। वन होने का मतलब ये है कि जो वन भूमि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला है, कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक 7,846 ग्राम जो है 2011 में 1 से 200 आबादी वाले गांव है, ठीक है। यानी कि जिन गाँव में लगभग 1 से लेकर 200 तक की आबादी है, यानी कि 1 से लेकर 200 लोग जिस गांव में निवास करते हैं 2011 के अकॉर्डिंग, तो 7,846 ऐसे गाँव थे जिन गाँवों में लगभग 1 से लेकर 200 लोग निवास करते थे, ठीक है। अभी क्या है, अभी इस डेटा के अनुसार इसकी संख्या काफ़ी कम हो चुकी होगी, क्योंकि क्या है अधिकतर जो है पहाड़ों में पलायन हो चुका है, ठीक है। क्योंकि जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनकी कमी के कारण क्या होते हैं, लोग जो संपन्न घराने के लोग हैं, यानी कि जिनके पास क्या है अपने प्लान करने के लिए एक क्या है उनके पास बेस है, यानी कि वो उस जगह से बाहर जाके कहीं बस के अपना गुजारा कर सकते हैं, तो वो लोग क्या हुए उस जगह से प्लान हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे क्या है मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण वो लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहाड़ों में मेन प्लान का कारण क्या है? मूलभूत सुविधाओं की कमी, ठीक है। कुल आबाद ग्रामों में से सबसे कम 170 ग्राम क्या है? लगभग 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव हैं, ठीक है। कुछ गांव ऐसे बड़े गांव हैं जिनमें कि लगभग 5,000 से अधिक लोग निवास करते हैं, ठीक है। और वो सबसे कम क्या है? आबाद ग्रामों में से 170 ग्राम ऐसे हैं जहाँ क्या है 5,000 से अधिक आबादी वाले लोग निवास करते हैं, ठीक है। सर्वाधिक व सबसे कम आबाद गाँव वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल दोस्तों लगभग 3142 गाँव क्या है सबसे कम आबाद गाँव वाला, और हरिद्वार क्या है 508 इसमें सबसे कम है, ठीक है। और सबसे अधिक कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। सर्वाधिक व सबसे कम वन आबाद ग्राम वाला जिला कौन सा है? वो है दोस्तों नैनीताल सर्वाधिक, और सबसे कम कौन सा है? रुद्रप्रयाग, ठीक है। नैनीताल जिला क्या है सबसे कम है और सबसे अधिक है, और रुद्रप्रयाग सबसे कम है। कुल न्याय पंचायतों की बात करें 2019 के अकॉर्डिंग, तो उत्तराखंड राज्य में लगभग 617 जो है न्याय
पंचायत है। ठीक है, नेक्स्ट है कुल ग्राम पंचायत 2019 के अकॉर्डिंग 7,791 टोटल ग्राम पंचायत है उत्तराखंड में। और सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? पौड़ी, सॉरी इसमें पीढ़ी है, ये क्या है? पौड़ी है। ठीक है, पौड़ी जो है सबसे अधिक क्या है? ग्राम पंचायत वाला जिला है, जहाँ की लगभग 1174 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? वो है दोस्तों चंपावत, जो कि 313 इसमें ग्राम पंचायत है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्र पंचायतें तो प्रत्येक ब्लॉक में जो कि 2019 के अकॉर्डिंग कितनी है? 19,500 है। ठीक है, कुल क्षेत्र पंचायत जो है प्रत्येक ब्लॉक में, सब अगर प्रत्येक ब्लॉक की बात करें तो 95 में क्या है? 2019 के अकॉर्डिंग क्षेत्र पंचायतें हैं। ठीक है, और कुल जिला पंचायत की बात करें तो प्रत्येक जिले में 2019 के अकॉर्डिंग 13 जिला पंचायतें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है। ये होता है दोस्तों 18 या अधिक आयु वर्ग के लोगों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्यरत कौन करता है? वो करते हैं दोस्तों डीडीओ या डीपीआरओ जो है वो जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है। तो ग्राम सभा के 18 या 18 से अधिक वर्ष के जो युवा होते हैं या युवा जो है और जो नागरिक है वहाँ के, तो नागरिकों द्वारा क्या होता है? क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष प्रमुख का चुनाव किया जाता है। तो क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत के जो अध्यक्ष हैं जिसको ब्लॉक प्रमुख के नाम से जाना जाता है, तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किस द्वारा किया जाता है? क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कौन करता है? ये काम करता है दोस्तों बीटीओ। ठीक है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, तो ये क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। इनका चुनाव करने में क्या होता है दोस्तों? 18 से अधिक वर्ष की जो आयु के जो नागरिक होते हैं उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है दोस्तों ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ग्राम पंचायत इसका नियुक्ति करता है। ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम ग्राम पंचायत जिला कौन सा है? तो पौड़ी 1212 ग्राम पंचायत है, और सबसे कम कहाँ है? हरिद्वार में 308 ग्राम पंचायतें है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, तो 41 क्या है इसमें? नगर है। ठीक है, जनगणना नगर कितने हैं? वो है दोस्तों 41 2011 की जनगणना के अनुसार। और कुल जनगणना शहर कितने हैं 2011 के अकॉर्डिंग? शहर है 116। ठीक है, अगर शहर पूछता है 2011 के अकॉर्डिंग वो है 116, अगर नगर पूछता है तो नगर 41 है। सर्वाधिक नगर वाला जिला कौन सा है? वह है दोस्तों हरिद्वार, जहाँ की लगभग 24 जो है क्या है? नगर हैं। और सबसे कम कहाँ है? बागेश्वर जिला, जिसमें कि केवल एक ही नगर है। ठीक है, कुल वैधानिक नगर निकाय वाले नगर कितने हैं? वो है दोस्तों 90। ठीक है, टोटल 90 क्या है वैधानिक, मतलब नगर निकाय वाले नगर कितने हैं? वो है 90, यानी कि 90 2019 के अकॉर्डिंग इसकी संख्या कितनी है? 90। नगर निगम मैदान में 1 लाख और पहाड़ में 90,000 अधिक आबादी वाले, ये कितने हैं दोस्तों? 8 है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार। अभी शायद इसकी संख्या 9 होगी जहाँ तक है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक, अगला है नगर पालिका परिषदें कितनी है? 50,000 से लेके जहाँ क्या है पहाड़ में 50,000 जहाँ जनसंख्या होगी, और 90,000 मैदानी क्षेत्र में 90,000 से लेके 1 लाख तक की। ठीक है, आबादी वो कितने हैं? वो है टोटल 41। नगर पालिका परिषद कितने हैं? टोटल 41 है। ठीक है, राज्य की सबसे पहली नगर पालिका कौन सी है? ये दोस्तों मसूरी नगर पालिका, जो कि क्या है? राज्य की सबसे पहली नगर पालिका है। ठीक है, कुल नगर पंचायतें कितने हैं? 5,000 से लेके 50,000 आबादी वाले, वो है दोस्तों 41। ठीक है, जो कि आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार ये डेटा लिया गया है। कुल विकास प्राधिकरण कितने हैं? वो है दोस्तों 13। ये भी आर्थिक सर्वे जो है 2019-20 के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। ठीक है, नगर प्रमुख, मेयर और सभासदों का चुनाव होता है। ये होता है दोस्तों प्रत्यक्ष रीति के द्वारा। ठीक है, जो नगर प्रमुख और मेयर जो होते हैं, और यानी कि जो सभासद होते हैं, जो सभासद उनकी नियुक्ति को, मतलब उनका जो चुनाव कैसे होता है? वो होता है प्रत्यक्ष रीति के द्वारा। ठीक है, नगर उप प्रमुख, उप मेयर का चुनाव कैसा होता है? वो होता है अप्रत्यक्ष नीति के द्वारा। ठीक है, प्रत्यक्ष नीति में क्या होता है? इसमें द्वारा जनता द्वारा वोट दिया जाता है, और इसमें क्या होता है? अप्रत्यक्ष नीति द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, कंटेनमेंट बोर्ड कितने हैं? वो है दोस्तों 9। सैन्य कस्बों में जहाँ भी मतलब क्या है सैन्य छावनी है, वो कंटेनमेंट बोर्ड कितने हैं? टोटल राज्य में 9 है। ठीक है, जहाँ पे सैन्य छावनी है। वनों के प्रबंध एवं नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायत की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1931 में। ठीक है, जो वनों के नियंत्रण
जो संरक्षण हेतु कब किया गया था, 1931 में वन पंचायत की शुरुआत गठन यानी गठन किया गया था। ठीक है, ग्राम पंचायत की तरह वन पंचायतें भी हैं क्या है, कानूनी संस्थाएं। जो ग्राम पंचायत होते हैं जैसे, उसकी तरह जो वन पंचायत है वो भी क्या है, कानूनी संस्थाएं हैं। ठीक है, अब तक गठित की जा चुकी है, जो कि कितनी है, 12,167 वन पंचायतें गठित की जा चुकी है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून की बात करें, जो वन कानून था वो कब आया था, 1931 में। 1931 में सर्वप्रथम क्या हुआ था, उत्तराखंड में वन कानून लागू किया गया था। ठीक है, राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायत का नियंत्रण कितना है, वो लगभग 15.5% जो है, 15.32% जो है वन जो है किसके अंतर्गत है, वन पंचायतों के नियंत्रण में है। ठीक है, वन पंचायत में महिला हेतु आरक्षण, जो वन पंचायत होते हैं इनमें क्या है, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, वो है लगभग 85% जो है महिला के लिए इसमें आरक्षण रिजर्व किया गया है। ठीक है, राज्य सेवा में राज्य के SC ST और OBC हेतु आरक्षण कितना है, ये दोस्तों क्रमशः 19%, 4% और 14% है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में जो भी वैकेंसी निकलती है उनमें जो है आरक्षण की जो क्रम है, जो आरक्षण दिया गया है, वो SC जो है उनके लिए 19% और ST जो है कैटेगरी उसके लिए 4% और OBC के लिए लगभग 14% इसमें आरक्षण रिजर्व किया गया है। ठीक है, राज्य सेवा में राज्य के भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ियों और विकलांगों हेतु आरक्षण कितना है, जो कि क्रमशः 5%, 4% और 3% है। ठीक है, राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके आश्रितों के लिए 2% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, जो राज्य जो आंदोलनकारी थे उनके आश्रित और उनके लिए 2% का इसमें आरक्षण रखा गया है। राज्य में सेवा में राज्य की महिला हेतु आरक्षण जो है वो कितना है, 30%, जो कि उत्तराखंड जो सरकारी जो जॉब होती है, यानी कि उत्तराखंड में जो सेवा के क्षेत्र में लगभग 30% क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इसका प्रावधान क्या है, इसमें रखा गया है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था उत्तराखंड राज्य में, यानी कि सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, 3 अक्टूबर 2005 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, ये किया गया था जुलाई 2011 को, 11 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, ये किया गया था जुलाई 2011 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वो है दोस्तों जस्टिस विजय कुमार विष्ट जी। ठीक है, और वो जो वर्तमान में कौन है, इसके अध्यक्ष है। ठीक है, नाम क्या उनका, जस्टिस विजय कुमार विष्ट जी। ठीक है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन कब किया गया था, 10 मई 2011 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगला है राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन कब किया गया था, ये किया गया था 10 मई 2003 को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर RK जैन। ठीक है, जो अल्पसंख्यक आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, RK जैन। ठीक है, श्री RK जैन जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 2011 में। इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, 13 मार्च 2013 को राज्य में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु जो है उसके सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, 13 मार्च 2013 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु 26 जनवरी 2013 से संचालित वेबसाइट कौन सी है, समाधान uk.government.in है। ये क्या है, जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए 26 जनवरी 2013 से संचालित वेबसाइट है, उसका नाम क्या है, समाधान uk.government.in। ठीक है, ये है दोस्तों आज के महत्वपूर्ण जो वन लाइनर के प्रश्न हैं, जो कि जो परीक्षा ओरिएंटेड प्रश्न हैं, जो कि परीक्षाओं में अधिकतर ये पूछे जाते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों को क्या है, ये परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं और काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में एक आपके लिए प्रश्न लेके आए जो कि आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, जिसमें कि कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कि कुमाऊं की जो सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको इस वीडियो की जो इसमें PDF है, अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उसकी सहायता से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको
जो भी आप PDF से हैं, जो भी हम वीडियो हमारी पर यूट्यूब पे आती है, इसकी PDF और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है हम वहाँ पे शेयर करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।